परमेश्वर के गॉस्पल पर है या नहीं। सब कुछ चेंज हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा देखो बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, कि अब जाओ। क्योंकि आसमान में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाके प्रचार करो। वहाँ चेले थे, 500 से अधिक विश्वासी थे, वहाँ बहनें भी थीं, वहाँ छोटे भी थे, बुजुर्ग भी थे, चेले भी थे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को बोला होता तो आज मैं आपको कभी ना कहता, लेकिन उसने सबको बोला जाओ और जगत के छोर तक जाके प्रचार करो, सब बातें लोगों को मानना सिखाओ। कितने विश्वासी हैं आज? मैं एक्साइटेड रहता था, एक्साइटेड जब अपने बिजनेस पे था और अपने बिजनेस पे काम करने के लिए अपनी गाड़ी से जाता था। हर विश्वासी से, हर अविश्वासी से, हर दुकानदार से, हर कस्टमर से अपनी गवाही को शेयर करता था। तब मैं एक सिंपल विश्वासी था। उनको मालूम था कि, उनको लगता था कि मेरे बाकी फेलो विश्वासियों को कि ये ज़्यादा एक्साइटेड रहता है परमेश्वर के लिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ, हम भी तो विश्वासी हैं, लेकिन हम हर किस्से परमेश्वर के बारे में बात करना ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है, वो गुस्सा ना कर जाए। लेकिन उसी एक्साइटमेंट ने देखो मुझे आज कहां पहुंचा दिया है। क्या आपकी लाइफ गॉस्पल के लिए है? क्या आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस गॉस्पल के लिए है? हम तो टाइथ तक नहीं निकालते हैं। तो इमेजिन करो परमेश्वर क्या हमें बरकत देगा। उसने कहा मैं फ्लड गेट को रोके रहूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, पर अगर तू मेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोल देगा तो मैं उस फ्लड गेट को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं है। आगे तभी होगा जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा। आज जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे होंगी, हमें यह समझ आएगा कि मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बॉडी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा प्रभु उसे बढ़ाएगा और उस पर अटैक नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे देंगे वो ब्लेस होगा और शैतान का उस पर कब्जा भी नहीं होगा और वो बढ़ाया जाएगा। अगर वो सेहत होगी, शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा पर कामयाब नहीं होगा। अंत में आप जीतेंगे और लंबा जिएंगे और ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे हैं या नहीं? या हम वैसे ही क्रिश्चियन हैं जो सिर्फ संडे के संडे 1 घंटा सरमन सुनने के लिए जाते हैं और 1 घंटे का अगर सवा घंटा हो गया तो भाई साहब हम 3 बार अपनी घड़ी देखते हैं कि पास्टर को दिख जाए कि मैं बिजी बहुत हूं, घंटे का सवा घंटा कर दिया, अब मुझे यहां से फाड़ी कर मुझे जाना है अपने बिजनेस के लिए। हमें संडे भी बिजनेस करना है, हमें संडे भी जॉब पे जाना है, हमें सैटरडे भी जॉब पे जाना है, लेकिन सुसमाचार देने के लिए हमें नहीं जाना है। इसीलिए सारी उम्र कमाने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है? नहीं, वो रास्ता नहीं ओपन करता है जब तक आप डेडिकेट होके अपना जीवन सिर्फ अपनी प्रेयर्स नहीं, सिर्फ अपना बोना नहीं, सिर्फ अपनी फास्टिंग नहीं, एवरीथिंग आप गॉड की गॉस्पल के लिए देते हैं। हमें लगता है पास्टर का काम है प्रीच करना और चर्च का काम है संडे चर्च अटेंड करना। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा जाओ और धरती के सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ और शुरू से लेकर अंत तक जो बातें तुम्हें मैंने मानना सिखाई हैं लोगों को मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपकी चर्च आपको इनकरेज नहीं कर रही है कि आप जाएं और प्रीच करें, आप जाएं और इवेंजलिज्म करें, अपने बच्चों को बोलें जीसस के बारे में बात करने के लिए, तब तक आप एक सेफ्टी के नीचे नहीं हैं। आप एक ऐसे घेरे के नीचे नहीं हैं जहां परमेश्वर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हीलिंग और डिलीवरेंस और बरकत आपकी लाइफ के ऊपर होगी। आपकी लाइफ अगर परमेश्वर के गॉस्पेल के ऊपर नहीं रुकी हुई है तो जाओ और जहां सुसमाचार का काम हो रहा है वहां बोवो, वहां खड़े रहो, वहां प्रार्थना करो, वहां फास्टिंग करो। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं वो आपकी टेक केयर करता है। आप उस कार की टेक केयर नहीं करते जो आपके गैराज में खड़ी खराब है। इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो सकती है कि ये मेरी पहली गाड़ी है, ये मेरे बाप की, मेरे पिता की, मेरे दादा की पहली गाड़ी है, लेकिन आप उस पर पैसा नहीं लगाते हैं, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में रोज आप आते और जाते हैं, आप टाइम पर उसकी सर्विस करवाते हैं,
आप टाइम पर उसको उसको पेट्रोल देते हैं, उसको इंजन ऑयल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पे आप निर्भर हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है। जब आप उसकी टेक केयर करते हैं, आप उसके कामों की टेक केयर करते हैं, वो आपकी टेक केयर करता है। आप उसके कामों के बारे में सोचते हैं, उसके किंगडम के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचता है। आज पहला काम हमें यह देखना है, क्या मेरा जीवन गॉस्पल के लिए है या नहीं। अगर मैं पाप में हूं तो मेरा जीवन गॉस्पल के लिए नहीं है। अगर मैं व्यभिचार में हूं तो यह जीवन मेरा गॉस्पल के लिए फिर नहीं है। मैं तो अपने शरीर से व्यभिचार को संतुष्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा जीवन गॉस्पल के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए है। मैं नहीं कह सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं, वचन को तोड़ता हूं, तो आप नहीं कह सकते कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर है, या मैं परमेश्वर के लिए मैंने अपना जीवन दिया हुआ है, या मैं क्रिश्चियन हूं। आप फिर नहीं कह सकते हैं। आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप रास्ते में इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते, फिर आप कैसे कह सकते हैं आप क्रिश्चियन हैं। आप फिर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर वो हीलिंग पावर से काम नहीं करता। वो प्रेरितों के काम की हीलिंग पावर तभी आएगी जो एक्ट्स में थी, अगर आप उनके जैसा जीवन जीते हैं तो। लेकिन उनके जैसा जीवन हमें नहीं जीना है। हमें कुछ परमेश्वर को नहीं देना है, ना बीज बोना है, ना फास्टिंग करनी है, ना प्रार्थना करनी है, ना फुल नाइट प्रेयर करनी है, ना गॉस्पल देने के लिए जाना है। हाँ, हीलिंग हमें वही चाहिए जो प्रेरितों के काम में होती थी। हीलिंग वही चाहिए, लेकिन बोना नहीं है। हीलिंग वही चाहिए, लेकिन विश्वास वैसा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को उसने भेजा। आप जानते हैं उसकी कई कलीसियाएं, उस पर परमेश्वर ने ज्यादा बरकत दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पौलुस के साथ ज्यादा काम किया गॉस्पल के लिए, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और कई कलीसियाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने उतना साथ नहीं दिया जितना दूसरी कलीसियाओं ने दिया। परमेश्वर ने वचन में लिखा इफिसियों 6 उसकी 10 से 18 में, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के हथियारों को बांधो। यह परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए। उसका एक हथियार है, कहता पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहन के हमेशा रेडी रहो। अपने पड़ोसी को हिलाओ और कहो हर समय तैयार रहे। बोल अपने पड़ोसी को हर समय तैयार रहे। आमीन। जीसस जिस समय क्रॉस पे थे, उस पीड़ा में जब हृदय फट रहा था, एक आदमी ने कहा था, प्रभु जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाएगा तो मुझे याद करना। जीसस को पता था इस हथियार के बारे में, और उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज अगर सिर दर्द हो रहा हो ना, और कुछ जीवन में गड़बड़ चल रही हो, और बेटा बोले मम्मा चर्च जाना, चुप, कोई चर्च नहीं जाना आज। मम्मा प्रार्थना, कोई प्रार्थना नहीं करनी आज। क्यों? खुदा से नाराज हूं मैं। और जीसस का हार्ट फटने पे है, हड्डियां एक्सपोज हैं, उसको वचन पता है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के हर समय तैयार रहना है। और जीसस ने कहा इस कंडीशन में भी आज शाम मैं और तू दोनों स्वर्ग में होंगे बेटा। हम दोनों स्वर्ग में होंगे आज शाम। नमान कोड़ी, उसकी एक काम करने वाली छोटी सी लड़की, उसको सुसमाचार देती है, अगर मेरा स्वामी इज़राइल के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे हील कर देता। क्या उसने देखा? वो खुद एक बर्तन धोने वाली एक लड़की है। सोच सकती थी ओ मैं ये बात बोलूंगी तो वो नहीं बोलेगा तेरा खुदा इतना जीवित है, तू उसे भांडे मांज दिए, तू मेरे घर का काम कर दिए, तो तेनू नहीं छुड़ाया उन्हें। उसने नहीं कहा, उसने कहा मेरा परमेश्वर गुड है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इससे गॉड की गुडनेस कम होने वाली नहीं है। और उसने गवाही दी, पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हर समय कहता तैयार रहे। हर समय, हर समय। तू हॉस्पिटल में है ना, वहां भी गॉस्पल दे अपने साथी व्यक्ति को। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने डिस्चार्ज होता और हील होता देखेगा, वो भी देखेगा तुम्हें।
कहां है हमारा विश्वास? हमारा फेथ कहां है? कहां बैठे हैं हम? कहां सोच में डूबे हुए हैं? सेल्फिश कारणों से कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरी फैमिली में ये दिक्कत है, मेरे कैरियर में ये दिक्कत है, सेल्फिश कारणों से प्रीच नहीं कर रहे हम। नुकसान किसका? आपका। नुकसान किसका? अगर मैं ना करूं, मेरा। कहता हाय उस पे जो सुसमाचार ना दे। कहता जब कोई लाश मिलेगी तो लाश के सबसे नजदीक में जीवित आदमी ढूंढा जाएगा, और जो जीवित आदमी लाश के सबसे करीब होगा उससे उस लाश का लेखा लिया जाएगा। अब बताओ तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं जो जीसस के बारे में नहीं जानते और लाश के समान है, और उनका लेखा आप लोगों से लिया जाएगा। वो लाशें कौन हैं? आत्मा में मरे हुए लोग। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसियों को सुसमाचार दे चुके हैं? अपने साथियों को, अपने मोहल्ला निवासियों को, अपने कोवर्कर्स को, अपने बॉस को जो क्राइस्ट में नहीं है। आपका काम सुसमाचार देना है, चर्च में लेके जाना नहीं। आपका काम है, आपको सुसमाचार दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। अब वो जाने और प्रभु जाने। क्या आप गॉस्पल देते हैं अपने संगी साथियों को, कोवर्कर्स को, अपने बॉस को, अपने स्टाफ को, अपने नेबर्स को? नहीं। और वचन कहता है पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हमें पहनने हैं अगर हमें परमेश्वर के कामों को करना है। आमीन। अगर वो जूते नहीं पहने, अगर हर समय हम तैयार नहीं हैं, तो इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमारा है, क्योंकि ये एक हथियार है। हथियार है शैतान के खिलाफ। क्योंकि जब आप प्रीच करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेस आपके जीवन में हमेशा आपको कवर करके रखती है। आपको वो दिखे या ना दिखे, लेकिन वो आपकी लाइफ के ऊपर होती है। स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेस, स्पेशल काइंड ऑफ कवरिंग जब आप सुसमाचार को देते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर होती है। और इसीलिए लोगों को नहीं पता कि ये एक हथियार है। उसका प्रचार करना एक सिर्फ ओनली कमांड नहीं है, या सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है एज ए क्रिश्चियन कि मैं अपने गॉड का, जिसको मैं मानता हूं, अपने विश्वास को शेयर करूं। नो, ये एक हथियार है, ये एक वेपन है डेविल के किंगडम के खिलाफ, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप नहीं देख सकते कहां वो आपके परिवार के अंदर योजनाएं बना रहा है। कई बार आप बोलते हैं पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ऐसे वो गया किसी के पास, कोई दोस्त बना, एकदम से उसका दिमाग चेंज हो गया, वो तो अपना कन्वर्ट हो गया, तो क्रिश्चियन नहीं रहा, वो तो किसी और धर्म में चला गया। पता नहीं एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो नशा करने लग गया। एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो चर्च जाना बंद हो गया। भाई साहब, वो एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि शैतान कंटिन्यू आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, फाइनेंस में जो काम करते हैं, उनके जीवन में लगातार बीजों को बो रहा है, लगातार काम कर रहा है। और कौन उसे काटता है? आप जब सुसमाचार देते हैं किसी को, हेवन में आप शैतान के किंगडम को काटते हैं अपने बच्चों के ऊपर से। आप काटते हैं शैतान के राज्य को, उसकी योजनाओं को अपनी फैमिली के ऊपर से, अपने फाइनेंस के। और आपको नहीं पता, क्योंकि ये आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। गॉड का सुसमाचार देना एक हथियार है। तुम पे एहसान है, गॉड पे नहीं, तुम पे। उसने तुम में एक हथियार दिया है, तुम्हें। गॉड पे एहसान नहीं है, तुम पे एहसान है कि उसने तुमको यह हथियार दिया है। तू प्रीच करेगा तो शैतान की युक्तियां नाश होंगी। तुम पे और मुझ पे यह एहसान है। जब आप प्रीच करते हैं, आपको नहीं पता वो प्रीच जो आप कर रहे हैं, आपके किस एरिया, लाइफ के किस एंगल से शैतान के किस जड़ को, गढ़ को खत्म कर रहा है, जला रहा है, उसको आपको नहीं पता। लेकिन वो हो रहा है 100%। मैं खुदा की प्रेजेंस में खड़ा हूं। जब जब आप प्रीच करते हैं, शैतान का राज्य आपकी लाइफ से भी खत्म होता है। जब जब आप जीसस के लिए मुंह खोलते हैं, जब जब भी, तब तब आप शैतान के राज्य को अपनी लाइफ से भी खत्म करते हैं। सुबह आपने मुंह खोला, आपके बच्चों से शैतान गया है। दोपहर को खोला, आपके फाइनेंस से वो निकला है।
रात को खोला, आपकी सेहत से वो निकला है। आप नहीं जानते वो कहां से गया है, लेकिन वचन कहता है वो गया है। इन जीसस नेम प्रीच करने का मसा और स्पिरिट आपके होठों, आपके शब्दों, आपकी जुबान पे ठहर जाए। आज के बाद आप जहां जाने पाए, प्रीच करने पाए। आज के बाद शैतान आपको रोकने ना पाए। आप जब भी बात करें किसी से, जीसस के बारे में करें, अपने आप को रोक ना पाए। आमीन ऊंचा, इन जीसस नेम आमीन ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया।